केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता हो वही आपका एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल के रूप में हम लोग अल्काइल हैलाइड के एग्जाम्पल लेते हैं। तो अल्काइल हैलाइड के रूप में दोस्त यहाँ पर ले लिए हम इथाइल क्लोराइड और रिएजेंट के रूप में ले रहे हम एल्कोहलिक KOH। ये है मेरा एल्कोहलिक KOH। तो आखिर सर ये एल्कोहलिक KOH क्या है? तो देखिए दोस्त, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल में घुलाते हैं ना तो उसी को बोलते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और अल्फा का बगल वाला कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। यहाँ पर ट्रिक है दोस्त, कुछ लेना है कुछ देना है। तो अल्फा से लेंगे हैलोजन को और बीटा से लेंगे हाइड्रोजन को। जहाँ पर हाइड्रोजन एसिड है OH बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब पोटेशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो पोटेशियम क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या करना है, अल्फा और बीटा के बीच आपको डबल बॉन्ड दे देना। तो बीटा से हाइड्रोजन निकाल दिए, यहाँ पर बच के मेरा CH2 सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पर ले लिए सिंगल बॉन्ड। अल्फा से हैलोजन को हटाए थे तो यहाँ पर CH2 था, यहाँ पर लिखिए दो CH2 और अल्फा और बीटा के बीच दे दिए डबल बॉन्ड। यहाँ पर हो गया मेरा डबल बॉन्ड। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका एक, डबल बॉन्ड के लिए लिखिए एक। तो दो कार्बन के अल्किन को इथिन बोलते हैं। अब रिएजेंट एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था तो यहाँ पर एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखिए। देखिए दोस्त, इस रिएक्शन को आखिर पढ़ेंगे कैसे। जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथिन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इसका जनरल लैंग्वेज होगा दोस्त, when alkyl halide is reacted with alcoholic potassium hydroxide then alkene is formed। नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में ले रहे दोस्त आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये हो गया मेरा CH3 CH के आगे CH3। जब तीन कार्बन लगातार हो और बीच वाला कार्बन पर एक खाली बॉन्ड हो तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और इस खाली बॉन्ड में लगा दिए ब्रोमाइड ग्रुप को, इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। और रिएजेंट के रूप में ले लिए दोस्त एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ब्रोमाइड आपका हैलोजन है तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। अल्फा का बगल वाला कार्बन हो गया आपका बीटा कार्बन। तो जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन बोला जाता है। तो राइट साइड में बीटा हाइड्रोजन आपका 3 है और लेफ्ट साइड में बीटा हाइड्रोजन आपका 3 है। यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन इक्वल होने की वजह से एक बीटा को हटा दिए। और देखिए दोस्त, ट्रिक था कुछ लेना है तो अल्फा से लेंगे हम ब्रोमाइड को और बीटा से लेंगे हाइड्रोजन को। और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच दोस्त डबल बॉन्ड देंगे। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH है तो यहाँ पर लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब अल्फा से तो हैलोजन निकाल दिए, बीटा से हाइड्रोजन निकाले तो यहाँ CH2 था तो यहाँ पर लिख दिए तो CH2। और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे, यहाँ पर दे दिए डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, हाइड्रोजन एसिड है OH बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब पोटेशियम मेटल है, ब्रोमाइड नॉन मेटल है, तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है।
तो पोटेशियम ब्रोमाइड को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। रिएजेंट के रूप में अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख दिए। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका प्रो, डबल बॉन्ड के लिए लिखिए इन। तो 3 कार्बन के अल्किल को प्रोपिन बोलते हैं और इस ग्रुप का नाम हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर लिखिए दोस्त आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो देखिए दोस्त इस रिएक्शन को पढ़ेंगे कैसे। जब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपिन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाला रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। और दोस्त एलिमिनेशन रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में लेंगे दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये हो गया आपका कार्बन और इस कार्बन पर लगा हुआ है 3 मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर है खाली बॉन्ड। तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन के लिए टर्सरी प्रीफिक्स लगाते हैं और 1 2 3 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त ब्यूट। खाली बॉन्ड के लिए लिखिए वाई है। इस ग्रुप का नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। खाली बॉन्ड में लगा दिए क्लोराइड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिखिए। रिएजेंट के रूप में लेंगे दोस्त अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन हो गया। अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन 3 है। तो तीनों बीटा कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन आपका इक्वल है। तो ऐसी हालात में क्या करेंगे तो 2 बीटा हाइड्रोजन को नेगलेक्ट करते हुए 1 बीटा हाइड्रोजन पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो देखिए दोस्त इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ कार्बन लिख दिए और इस कार्बन पर लगा दिए 2 मिथाइल ग्रुप। अब अल्फा से ले रहे हेलोजन को और बीटा से ले रहे हाइड्रोजन को और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देना है। यहाँ तो CH2 बच गया, यहाँ लिखिए सिंगल बॉन्ड और CH2 और अल्फा और बीटा के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड देना है। यहाँ पर लिखिए दोस्त डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए दोस्त हाइड्रोजन एसिड है, OH बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। पोटेशियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो पोटेशियम क्लोराइड को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। रिएजेंट के रूप में अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्त डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना तो इस सीनियर कार्बन को छोटा नंबर मिल सके तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। अब ये चेन से बाहर चला गया, ये CH3 बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो 2 नंबर पर मिथाइल है, यहाँ लिखिए दोस्त 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका प्रोप। डबल बॉन्ड के लिए लिखिए ए। नंबर और अल्फाबेट है तो यहाँ पर लगा दिए हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिए दोस्तों इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल प्रोपिन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाला रिएक्शन आपका एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है।
यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्त कि जो भी घटना हो रहा हुआ अल्फा और बीटा वाला पोजीशन से हो रहा है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को पॉइंट नंबर 2 में बोल सकते दोस्त, दिस रिएक्शन इज नोन एज 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन। इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में एलिमिनेशन रिएक्शन क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।